तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में। कल हमारे देश में सबसे बड़ा हृदय विदारक हादसा हुआ था, जिसमें तमिलनाडु में कुन्नूर में हमारे देश के जो तीनों सेना के प्रमुख थे, बिपिन रावत और उनके साथ में उनकी पत्नी, और साथ ही साथ जो सेना के कुछ जांबाज थे, कुल 14 लोग सवार थे उस हेलीकॉप्टर में। मी-17 V5 विमान जो है वो सबसे आधुनिक विमानों में हेलीकॉप्टर में से एक माना जाता है, और उसी में हमारे देश के सभी VVIP सवारी करते हैं, यात्रा करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, और सियाचिन जैसे ग्लेशियर पर भी वो उड़ने में, उड़ान भरने में सक्षम है। लेकिन कल एक ऐसा हादसा हुआ, इस वक्त मुझे ये रिपोर्टिंग करते हुए रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे सभी रोएं खड़े हो गए हैं, क्योंकि ये हादसा ही ऐसा था कि किसी ने इसकी अपेक्षा नहीं की थी कि अचानक क्या से क्या हो जाएगा। जिस तरीके से कल बिपिन रावत एक कॉलेज में अपना भाषण देने के लिए जा रहे थे और ये हादसा हो गया। हादसा ऐसा हादसा था कि कुछ देर के बाद पता चला, क्योंकि पहाड़ी इलाके में था, मौसम ख़राब थी, बताया जा रहा है जो वजह कि मौसम ख़राब थी, जिस वजह से हेलीकॉप्टर में आग लगी और क्रैश हो गया। का कुछ देर के बाद वहाँ के स्थानीय लोगों की इसके बारे में पता चली, लेकिन जब तक लोग पहुँचते लगभग बॉडी जल चुकी थी, और जहाँ तक 3 को अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन अधिकतर लोगों की वहीं पर मृत्यु हो गई थी। अभी भी ग्रुप कैप्टन वरुण, जो कि अभी भी ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं वहाँ पर अस्पताल में। तो यहाँ पर हम इस वक्त सजवार में मौजूद हैं, जो कि बिहार राज्य के दरभंगा जिला के बेनीपुर प्रखंड का एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ के तमाम जो ग्रामीण थे, साथ ही साथ बेनीपुर के कुछ गणमान्य लोग इस वक्त मौजूद हैं, और इन लोगों ने हमारे सेना के प्रति अपना प्रेम दिखाया, देश के प्रति जो राष्ट्रभक्ति थी वो दिखाते हुए हमारे देश के जांबाज सिपाही, हमारे देश के तीनों सेना के जो प्रमुख थे बिपिन रावत, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आए हैं। 43 साल की जो उनकी सेवा थी इस देश के प्रति, उस सेवा को सलाम करने के लिए, उस सेवा को सैल्यूट करने के लिए यहाँ पर सभी उपस्थित हुए हैं। सभी की आंखें इस वक्त नम है, और कभी हमने सोचा नहीं था कि इस तरह का न्यूज़ बनाना पड़ेगा कि हमारे बीच बिपिन रावत नहीं रहेंगे, और हम सब इस तरीके से अचानक बिना कुछ कहे देश को अलविदा कह जाएंगे बिपिन रावत। तो हम यहाँ पर मौजूद सभी व्यक्तियों से चाहेंगे कि एक बार आप लोग बिपिन रावत की अमर रहे का नारा लगा दे, क्योंकि अब वो हमारे बीच नहीं रहे, और हम सब केवल उनकी जो एक याद थी, उनकी जो एक कही बातें थी, जिसको सुनकर दुश्मन थर्रा जाते थे। उनका कहना था कि पहली गोली हम नहीं चलाएंगे, लेकिन उसके जवाब में जितनी भी गोलियां चलेगी उसकी गिनती भी हम नहीं करेंगे। ये एक ऐसा शब्द था जो शब्द दुश्मन सुनते मात्र से ही कपा जाते थे, और वो एक ऐसी शब्द रह जाएगी, अमिट छाप छोड़ जाएगी हमारे देश के लिए, कि हमारे देश के जितने भी जवान हैं उस शब्द को सुनकर, उस सेंटेंस को सुनकर ही हुंकार भरेंगे और जज्बे के साथ देश की रक्षा के लिए आगे आएंगे।